राम राम भी सारी बाणा में स्वागत है आपका पावन कथा संसार में। आज मैं सुनाऊंगी आपने संतोषी माँ की कथा। एक नगर में एक बुढ़िया रहती थी। उसके 7 बेटे थे। उनमें से 6 कमाते थे, एक गरा रहता था। बुढ़िया 6 बेटों को अच्छा खाना बनाकर खिलाती, पर 7वें को उनका बचा कुचा खाना खिलाती और वो भोला भाला अपने मुँह की चालाकी को समझ नहीं पाता। एक दिन वो अपनी पत्नी से बोला, मेरी माँ मुझे बहुत प्यार करती है। तो उसकी पत्नी बोली, वो तुम्हें सबका बचा कुचा खाना खिलाती है। इस बात पर उसको विश्वास नहीं हुआ। एक दिन वह छुप कर देखता कि माँ अपने 6 बेटों को बड़े प्यार से कई प्रकार का भोजन बनाकर खिलाती है। 6 बेटे भोजन खाकर उठ गए। माँ ने उनकी थालियों से जूठन इकट्ठी कर उसको दी और बोली, खाना खा ले। वो बोला, माँ आज मैं भोजन नहीं करूँगा, मैं तो परदेश जा रहा हूँ। माँ बोली, कल जाता आज ही चला जा। वो घर से निकल गया और गौशाला में पहुंचा। वहां उसकी पत्नी गोबर के उपले थाप रही थी। अपनी पत्नी से बोला, मैं परदेश जा रहा हूँ, कुछ समय के बाद आऊंगा, संतोष से रहना, अपने धर्म का पालन करना। इस पर उसकी पत्नी बोली, स्वामी आप आनंद से जाइए, मेरी चिंता न करें, मैं तो राम भरोसे यहाँ रह लूंगी। ईश्वर आपकी सहायता करे, अपनी कोई निशानी मुझे दीजिए जिसे देखकर मैं धीरज करती रहूंगी। इस पर वो बोला, मेरे पास इस अंगूठी के अलावा कुछ भी नहीं है, तुम ये रख लो और मुझे भी कोई निशानी दे दो। वो बोली, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, बस 2 गोबर से भरे हाथ हैं। ये कहकर उसने अपने पति की पीठ पर गोबर की थाप मार दी। वो चल दिया और एक व्यापारी की दुकान पर जा पहुंचा और जाकर बोला, भाई मुझे नौकरी पर रख लो। व्यापारी को नौकर की जरूरत थी, उसने रख लिया। वो रहने लगा और थोड़े दिन में व्यापारी का सारा हिसाब किताब देखने लगा। थोड़े दिन में व्यापारी ने उसे आधा मुनाफे का हिस्सेदार बना दिया। 12 वर्ष में वह नामी सेठ बन गया। इधर उसकी पत्नी को सास और जेठानियों ने बड़ा कष्ट दिया। उसे लकड़ी लेने जंगल में भेजती, भूसे की रोटी देती, फूटे नारियल में पानी देती। वो बड़े कष्ट से जीवन बिता रही थी। एक दिन जब वह लकड़ी लेकर आ रही थी तो उसने देखा एक मंदिर में कुछ औरतें व्रत कर रही हैं और कथा सुन रही हैं। तो वो पूछने लगी, ये क्या व्रत कर रही हो, इसे करने से क्या होता है और इसे कैसे करते हैं। जब एक स्त्री बोली, ये संतोषी माता का व्रत है, इसे करने गरीबी दूर होती है, मन की चिंताएं रोग आदि सब नष्ट होते हैं, संतान सुख धन शांति और मन पसंद वर मिलता है और दूर गए पति के दर्शन होते हैं। उन्होंने उसे विधि बता दी। उसने रास्ते में सारी लकड़ियां बेच दी और उन पैसों से गुड़ और चना खरीद लिया और व्रत की तैयारी कर संतोषी माता के मंदिर पहुंची और माता से दुखी होकर विनती करने लगी, माँ मैं अनजानी हूँ और बहुत दुखी हूँ, मैं आपकी शरण में आई हूँ, मेरा कष्ट दूर करो माँ। अब मैं हर शुक्रवार ऐसा ही करती रहूंगी। एक दिन माता को उस पर दया आ गई। एक शुक्रवार उसके पति का पत्र आया और अगले शुक्रवार पति का भेजा हुआ धन मिला। वो माता के मंदिर में गई और उनके चरणों में गिरकर रोने लगी। बोली,
मैंने पैसे कब मांगे, ये मुझे तो अपना सुहाग चाहिए। मैं तो अपने स्वामी के दर्शन और उनकी सेवा करना चाहती हूँ। तब संतोषी माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटा, तेरा पति जल्द ही आ जाएगा। वो प्रसन्न होकर घर गई और कामकाज में लग गई। उधर संतोषी माँ ने उसके पति को उसकी पत्नी की याद दिलाई सपने में और घर जाने को कहा। वो बोला, माँ मैं कैसे जाऊं, परदेश की बात है, लेन देन के काफी हिसाब बाकी है। माँ बोली, सुबह उठकर मेरा नाम लेकर घी का दीपक जलाकर दुकान पर बैठना। सुबह उठकर उसने ऐसा ही किया। देखते ही देखते सारा लेन देन साफ हो गया और धन का ढेर लग गया। वो खुश होकर सीट से कहकर घर की ओर रवाना हो गया। उधर उसकी पत्नी रोज लकड़ी लेने जाती और माँ की पूजा अर्चना करती। एक दिन वो बोली माँ से, आज धूल कैसी उड़ रही है माँ? माँ बोली, बेटी तेरा पति आ रहा है, तो लकड़ियों के 3 ढेर बना ले। एक नदी के किनारे रखना, एक यही रख जा और तीसरा अपने सिर पर रख ले। तेरे पति के दिल में इस लकड़ी के गट्ठर को देखकर मुंह पैदा होगा और घर जाकर आवाज लगाना, सासू जी लकड़ियों का गट्ठर लो, भूसे की रोटी दो और फूटे नारियल में पानी दो, आज कौन मेहमान आया है। उसने वैसा ही करा। घर गई, बोली, सासू जी लकड़ियों का गट्ठर लो, भूसे की रोटी, फूटे नारियल में पानी दो, आज कौन मेहमान आया। यह सुनकर सास दौड़ी दौड़ी बाहर आई और अपने कष्टों को बुलाने के लिए कहने लगी, बेटी तेरा पति आया है, आप मीठे भात का भोजन करें और गहने और कपड़े पहन। इतने में उसका पति बाहर आया और उसके हाथ में अपनी दी अंगूठी देख माँ से पूछने लगा, माँ ये कौन है? माँ बोली, बेटा ये तेरी बहू के 12 वर्ष हो गए, ये दिन भर घूमती फिरती है, कोई कामकाज भी नहीं करती है, तुझे देखकर नखरे कर रही है। वो बोला, माँ मैंने तुम्हारे और इसको दोनों को देख लिया है, अब की चाबी दे दो, उसमें रहूंगा। माँ बोली, जैसे तेरी मर्जी। और माँ ने गुस्से में उसे ताली दे दी। बेटा बहू दूसरे घर में चले गए। देखते ही देखते उनके राजा के समान ठाठ बाट हो गए। अगला शुक्रवार आया तो वो अपने पति से बोली, मुझे संतोषी माँ के व्रत का उद्यापन करना है। वो बोला, खुशी से करो। वो तैयारियों में लग गई। उसने जेठ के बच्चों को जीन में बुलाया। पीछे से जेठानी ने अपने बच्चों को सिखा दिया कि तुम खाने के बाद खटाई जरूर मांगना, जिससे उसका उद्यापन पूरा न हो। बच्चों ने जीनते ही खटाई मांगी। तब वो बोली, नहीं नहीं, खटाई में नहीं दे सकती, यह संतोषी माँ का व्रत है। तो बच्चे बोले, तो फिर पैसे दे दो। भोली भाली समझ नहीं सकी और उन्हें पैसे दे दिए। वह इन पैसों से खटाई लेकर खाने लगे। इस पर संतोषी माँ क्रोधित हो गई। राजा के दूत उसके पति को पकड़ ले गए। वो बेचारी रोती रोती मंदिर में गई और बोली, माता ये क्या हुआ? माता बोली, मुझे दुख है कि पुत्री तुमने अभिमान करके मेरा व्रत तोड़ा और इतनी जल्दी सब कुछ भूल गई। वो बोली, माता मैंने तो कुछ गलत नहीं किया, मैंने भूल से बच्चों को पैसे दे दिए, मुझे क्षमा करो माँ, मैं दोबारा तुम्हारा उद्यापन करूंगी। माता बोली, जा तेरा पति तुझे रास्ते में आता मिलेगा। वह चली गई। रास्ते में उसका पति आता हुआ मिला तो पूछने लगी, कहाँ गए थे? वो बोला, मैं राजा से मिलने गया था। अगले शुक्रवार उसने फिर उद्यापन किया। उसने जेठ के बच्चों को बुलाया
जेठानियों ने उन्हें फिर सिखा दिया। बच्चे भोजन से पहले ही खटाई मांगने लगे। तब वो बोली खटाई नहीं मिलेगी। अब उसने ब्राह्मण के लड़कों को बुलाकर भोजन कराया और दक्षिणा दी। संतोषी माँ उससे प्रसन्न हो गई और 9 महीने बाद उसके चंद्रमा सा पुत्र हुआ। अब वो अपने पुत्र को लेकर रोजाना मंदिर जाने लगी। एक दिन संतोषी माँ ने सोचा ये रोज यहाँ आती है, आज मैं इसके घर जाकर इसका ससुराल देखती हूँ। ये सोचकर संतोषी माता ने भयानक रूप धारण किया और भयानक रूप में उसके घर पहुंची। दहली पर पांव रखते ही उसकी सासू बोली कोई डाकन आ रही है, उसे भगाओ वरना किसी को खा जाएगी। सभी घर वाले खिड़की दरवाजे बंद करने लगे। तभी उसने खिड़की से देखा तो चिल्लाने लगी आज मेरी माता घर आई है। उसकी सास बोली पगली किसे देखकर उतावली हुई है? वो बोली जिसका मैं व्रत करती हूँ ये वही संतोषी माता है। ऐसा कहकर उसने सारे खिड़की दरवाजे खोल दिए। सब ने संतोषी माता के पांव पकड़ लिए और विनती कर कहने लगे हे माता हम मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, पापी हैं, आपके व्रत की विधि हम नहीं जानते। आपका व्रत भंग कर हमने बहुत बड़ा अपराध किया है। हे जगत माता हमारा अपराध क्षमा करें। माता बहुत खुश हुई। हे संतोषी माता जिस प्रकार आपने बहू की को फल दिया वैसा ही इस कहानी को सुनने कहने मुकारे भरने वालों को भी दे देना। और श्री राधे राधे।